नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? बहुत जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आप मेरे से बारी बारी से मांग कर रहे हैं सर कि YouTube के लिए भी कुछ वीडियो बनाओ। तो आज एक ऐसी वीडियो जो आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाली है। और ये वीडियो देख लोगे ना, और डस्टबिन का कोई भी, चाहे ट्रेड टेस्ट में हो और चाहे इंटरव्यू में हो, कोई भी प्रश्न पूछ ले, आपका कभी गलत नहीं होने वाला। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मगर जो चीजें आपको दिखाई दे रही है उनको बड़े गौर से सुनना है, बहुत आराम से समझना है। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। वैसे हो नहीं सकता कि हम समझाएंगे और आपको समझ में नहीं आएंगे। तो डस्टबिन की बात करेंगे कि आपके डस्टबिन जो नगर पालिकाओं में काम में आते हैं या और जगह जो डस्टबिन काम में आते हैं, कौन कौन से डस्टबिन काम में आते हैं और कौन कौन सा कूड़ा करकट उनमें डाला जाता है, कब कब कौन सी परिस्थितियों में वो प्रयोग में लिए जाते हैं। और एक इनके कोड बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके कोड भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपको अच्छा लग रहा है तो भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके परिवार है। बाय स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिना किसी डेबिट के। पहला, ये जो आपको चीज दिख रही है, हमने एक ई बुक लॉन्च कर रखी है और इस ई बुक में जो ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी की भर्तियां आती है उनके सब के बारे में। तो कोई भी एक सफाई कर्मचारी होता है, उसको सामान्यतः जिन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी सफाई कर्मचारी होता है उसको सामान्यतः किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? एक तो सफाई कर्मचारी के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मास्क जरूरी है। क्या है? मास्क जरूरी है। तो दोस्तों, आप ट्रेड टेस्ट में जाओ चाहे आप इंटरव्यू में जाओ, आप मास्क लगाकर जरूर जाना। किसी भी ट्रेड का ट्रेड टेस्ट हो, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको मास्क लगा के जाना है। कि सफाई कर्मचारी अपने स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकता, स्वयं को साफ सुथरा नहीं रख सकता, तो समाज और लोगों को क्या रखेगा, ये इसका प्रतीक है। तो इसका मतलब मास्क आपके पास होना अनिवार्य है। और मैं जहां तक संभव मानता हूं, मास्क नीला कलर का हो या काला कलर का हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। और आप जैसे मटमैला हो, मिट्टी के कलर का हो, कैसा भी आप पहन सकते हो, हरा हो कैसा भी पहन सकते हो, हरा भी एक बेस्ट मास्क माना जाता है। ठीक है। एक हाथों में दस्ताने, एक क्या होने चाहिए? हाथों में दस्ताने। चाहे आप ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे देखो इंटरव्यू में तो जाना नहीं है दस्ताने पहन के भाई, है, मगर ट्रेड टेस्ट में आप जब भी जाओ तो आपको दस्ताने पहनकर ही जाना है। दस्ताने क्या करना है? पहनकर ही जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? और तीसरी बात है जूते। अब जूते क्या होते हैं? या तो चमड़े के हो, चमड़े को, या रबर के हो, या जो पीटीसी जूते होते हैं कपड़े वाले यू स्पोर्ट्स शूज नहीं होने चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स शूज जब आप सीवर में उतरोगे, नालों में उतरोगे तो पानी भर जाएगा, तो वो पानी को सोख लेते हैं और उनमें वजन ज्यादा हो जाता है। तो एक सफाई कर्मचारी कोई भी हो, उसके लिए आपको मास्क जरूरी है, दस्ताने अनिवार्य है और जूते अनिवार्य है। आपने ये झाड़ू देख रहा होगा कैसे पकड़ रखा है। झाड़ू का ये आगे का हिस्सा कहलाता है और ये पीछे का, हमेशा पीछे का हिस्सा झाड़ू का पकड़ा जाता है। ठीक है। तो ये झाड़ू की तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वीडियो की उसमें जाकर झाड़ू के सारे वीडियो देख सकते हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो कूड़ेदानों की बात करने वाले हैं, डस्टबिन की बात करने वाले हैं। डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः मैं आपको कहूं, सामान्यतः नगर पालिकाओं में 2 प्रकार के डस्टबिन पाए जाते हैं। सामान्यतः नगर पालिका में कितने प्रकार के डस्टबिन पाए जाते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के डस्टबिन पाए जाते हैं। 2 प्रकार के डस्टबिन कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है साहब हरा डस्टबिन। कौन सा? हरा डस्टबिन। और एक पाया जाता है साहब नीला डस्टबिन। कौन सा? नीला डस्टबिन। जो हरा डस्टबिन होता है ना, वो गीला कचरा डालने के काम में आता है। कौन सा? गीला। और जो नीला डस्टबिन होता है वो सूखा। कौन सा? सूखा कचरे के डालने के काम में आता है। अब गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या होता है, ये अपन यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। यानी एक तो ग्रीन कूड़ेदान होता है, हरा कूड़ेदान होता है और एक नीला कूड़ेदान होता है। एक कूड़ेदान यानी डब्बे। कितने डब्बे होते हैं? 2 डब्बे होते हैं। एक इसमें वो डब्बे वो डाल दे, वो डब्बे अलग अलग सारे हैं, तो 6 के 6 डब्बे डाल दे हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हरे कूड़ेदान की। कौन से कूड़ेदान की? हरे कूड़ेदान की। इससे पहले मैं आपको दोस्तों थोड़ी सी छोटी सी बात बता दूं। आपको क्या बात बता दूं? ध्यान देना, अब ध्यान देना मेरी बात पर, कि अपन 2 ही कूड़ेदानों की बात नहीं करेंगे, और भी कूड़ेदान है जो हॉस्पिटलों में काम में आते हैं, जो ऑफिसों में काम में आते हैं, लैब में काम में आते हैं। यानी हॉस्पिटल वाले कूड़ेदानों की बात करेंगे, ऑफिस और लैब में रखे जाने वाले कूड़ेदानों की बात करेंगे। यानी सभी ट्रेड में अपने काम में आने वाला है वीडियो। सफाई कर्मचारी के साथ साथ और भी कोई ट्रेड की वैकेंसी होती है जिसमें सफाई का काम में आता है, उसके लिए आपके लिए पास बेहतरीन वीडियो रहेगा।
ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हरे कूड़ेदान की बात करूं तो हरे कूड़ेदान में गीला कचरा डाला जाता है। अब देखो, गीला कचरा में सामान्य अपनी भाषा में चलता है, गीला कचरा में क्या आता है, तो खाने वाली जितनी भी चीजें आती है वो सारी गीले कचरे में आती है। जैसे रोटी हो गई, सूख फल हो गए, सब्जियां हो गई, घास हो गई, छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, यानी जो भी चीज खाने योग्य होती है और खाने के बाद उसका ऊपर का भाग या अंदर का भाग जो भी होता है वो सारे गीले कचरे के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? गीले कचरे के रूप में आते हैं। ये जो हरा डस्टबिन होता है ना, ये नगर पालिकाओं में रखा जाता है या पार्क के किनारे, कोई पार्क है उस पार्क के किनारे रखा जाता है। हाँ, या फिर क्या होता है, किसी जो नगर पालिका के कोने पर, हिस्से पर, जैसे मैं यहां हरे कूड़ेदान का उपयोग एक सफाई कर्मचारी द्वारा गीले कचरे के डालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको सड़कों के किनारे, पार्कों के किनारे आदि जगह रखा जाता है, या सड़कों के किनारे या पार्कों के किनारे रखा जाता है। इसे 36L के नाम से जाना जाता है। किसके? 36L। 36L कूड़ेदान कौन सा होता है? हरा रंग का होता है। हरा रंग का जो कूड़ेदान होता है उसे 36L कहा जाता है। किस नाम से डाला है? कौन से में? एक मिनट देखना बेटा, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, डला ही नहीं भाई यार आपका। कहाँ है इसको? आईपी दिख तो नहीं रहा, बताओ मुझे। दोबारा देखो यार, क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। अब देखो, मैंने क्या बताया? 36L। 36L यानी हरा कूड़ादान, हरा डब्बा। हरा डब्बा, आप हरा डब्बा समझो कचरे का, हरा डब्बा कचरे का। इसमें क्या डाला जाता है? घर की सब्जियां, घर में जो सब्जियां होती है, फल होते हैं, छिलके होते हैं, यानी मैं ये कहूं खाने के बाद जो भी चीजें फेंकी जाती है वो सारी हरे डब्बे में आती है। और इसका कोड क्या आता है? 36L आता है। कौन सा कोड आता है? 36L। आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, ये देखो, ये जो हरा वाला है ये, इसे 36L कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 36L कहते हैं। ये देखो, जूस की बोतल है खाने का जो भी सिस्टम है वो इसमें डाला जाता है। कंप्लीट है, ये है। आगे चलते हैं। हरा तो हो ही गया, हरा को समझ गए होंगे। अरे हरे को समझे या नहीं समझे? हरा 36L। पहली बात, हरा 36L, सब्जियां, खाने योग्य पदार्थ, खाने के छिलके, घास फूस, जितनी भी चीजें, पेपर, ये सारे हरे डब्बे में डाले जाते हैं। इसके अलावा देखो नीला डब्बा, नीला कूड़ेदान। नीला कूड़ेदान कौन सा है वो एक बार आप देखो। नीले कूड़ेदान को आप देखोगे तो ये देखो नीला कूड़ेदान। नीला कूड़ेदान को सबसे पहले कहूं, कोड की बात करूं तो 52L कहते हैं। क्या कहते हैं? 52L कहते हैं। मेरे दोस्तों, इसे क्या कहता है? 52L के नाम से जाना जाता है। फिर सूखे डब्बे में क्या डाला जाता है? तो साहब, सूखा जो नीला डब्बा होता है उसमें शीशियां, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें या कोई कठोर धातु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सारे किस में डाले जाते हैं? इस नीले वाले डब्बे में डाले। नीले कूड़ेदान का उपयोग सफाई कर्मचारी सूखे कचरे के डालने के प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर यह सड़कों के किनारे या पार्कों के सार्वजनिक स्थल पर इनको रखा जाता है। इसका कोड 52L से प्रदर्शित किया गया है। अब इसको देखो तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे क्या कहते हैं? 52L के नाम से जाना जाता है। इसका एक लोगो भी देख लेना। ये लोगो ऐसा होता है, ब्लू डस्टबिन 52L। देखो क्या डाली जाती है? शीशियां, कांच की बोतलें या कोई भी शीशियां है वो डाली जाती है। इंजेक्शन, अगर घरेलू उपयोग में लिए गए हैं, घरेलू उपयोग में लिए गए तो वो इंजेक्शन भी इसमें डाले गए हैं। शीशा, जो शीशा टूट जाता है वो भी, शीशा या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो सारे कठोर चीजें हैं, लोहे की कोई चीज है और है, वो सब इसमें डाल दी जाती है। 2 डस्टबिन पड़े हैं अपन ने। कितने डस्टबिन पड़े हैं? 2 डस्टबिन।
एक कौन सा पड़ा है? हरा। हरा को क्या कहा गया? 36L। कौन सा कचरा डाला जाता है? गीला कचरा। गीला कचरा। एक डस्टबिन कौन सा पड़ा है? नीला। कौन सा पड़ा है दोस्तों? नीला। नीला में क्या कहा जाता है? 52L। 52L में कौन सा कचरा डाला जाता है? सूखा कचरा। कौन सा? सूखा कचरा डाला जाता है। सूखे कचरे में शीशे, कांच की बोतलें या फिर और कोई कठोर इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ये सारी सूखे कचरे में डाली जाती है। तो ये 2 डस्टबिन आपके कंप्लीट हो गए होंगे मेरे हिसाब से। इससे पहले दोस्तों मैं आपको और भी चीज, आपको बहुत काम की चीज बताता हूं। ये हमने नगर पालिका के लिए कोर्स लॉन्च कर रखा है और ये कोर्स मात्र ऑनलाइन, जो बच्चे हम तक ऑफलाइन नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए ये बेहतरीन कोर्स रहेगा। ये आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं बाय स्टडी ऐप के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस पर मात्र ऑनलाइन कोर्स 399 रुपए में प्राप्त कीजिए। अगर जैसी जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस पीडीएफ का पूरा विवरण चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाली है और ये भी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो। अगर आप 3 दिन का ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो पहली बात, ऑफलाइन कोर्स के साथ ऑनलाइन कोर्स क्या है दोस्तों? बिल्कुल ही फ्री है। जो ऑनलाइन कोर्स लेता है, ऑफलाइन कोर्स लेता है, उसको ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री है। 2500 रुपए आपकी मात्र फीस है। अब इन 2500 रुपए में आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपका रहना हम करेंगे, प्लस आपका खाना भी हम करेंगे और प्लस आपको ट्रेड टेस्ट, ट्रेड की तैयारी प्लस इंटरव्यू की तैयारी भी हमें करवाएंगे। 3 दिन की कार्यशाला रहेगी और आपको बिल्कुल एक सफाई कर्मचारी के रूप में तैयार करके भेजा जाएगा। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जल्दी से कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि ये ऑफर है ना केवल सीमित समय पर है। यही कोर्स 999 में चल रहा था, अभी ऑफर में चल रहा है तो आपको 399 रुपए में मिल रहा है। ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हो तो आप राज क्लासेस बानसूर अलवर में आ सकते हो। ये कोर्स मैं बता रहा हूं आपके जीवन में एक रामबाण साबित होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? आपके सामने एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है, लाल डस्टबिन। कौन सा डस्टबिन दिखाई दे रहा है? लाल डस्टबिन। अब लाल डस्टबिन किस काम में आता है? इसका कोड क्या? एक तो मैं आपको बारी बारी से कह रहा हूं, कोड का विशेष ध्यान रखें कि कूड़ेदानों का कोड, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है और इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट में पूछा गया है तो कोड के नाम से भी आपको बुलाया जा सकता है। तो जो लाल डस्टबिन होता है इसे क्या कहता है? 31L। अरे क्या कहता है? 31L के नाम से जाना जाता है। इसमें डाला क्या जाता है? इसका उपयोग कहां किया जाता है? मुख्यतः इसका उपयोग है ना हॉस्पिटल में किया जाता है बेटा। किसमें किया जाता है? हॉस्पिटल में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सामान्यतः डस्टबिन कहां रखा जाता है? हॉस्पिटल में रखा जाता है। और इस जो डस्टबिन होता है इसमें डाला क्या जाता है? प्लास्टिक सीरीज, नीडल, बैग या जो अपन कहते हैं ग्लूकोज की बोतलें या हॉस्पिटल में जो दवाइयों के डब्बे खाली होते हैं वो सब इसमें डाले जाते हैं। यूआरओ बैग, प्लास्टिक, टेस्ट ट्यूब, बेबी ग्लव्स, सभी सर्जिकल प्लास्टिक, यानी जितने भी प्लास्टिक के उपकरण होते हैं, जैसे सुई हो गई, सुई का पीछे वाला हिस्सा हो गया, ग्लूकोज की या जो बोतल हो गई और कोई दवाइयों की बोतलें होगी जो प्लास्टिक की है, वो सारी की सारी इसमें डाली जाती है। इससे का आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये इसका एक लोगो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना। रेड डस्टबिन को क्या कहा जाता है? 31L। अरे क्या कहा जाता है? 31L। मैंने अभी आपको बताया था नीला डस्टबिन को क्या कहा जाता है? 52L। और हरा डस्टबिन को क्या कहा जाता है? 36L। नीला डस्टबिन सूखा कचरा और हरा डस्टबिन गीला कचरा। सूखे और गीले कचरे में सामान्यतः मैंने 2 ही चीजें बताई है। गीला कचरा यानी खाने की चीजें होती है वो सारी गीले कचरे में आती है। घास फूस, पेपर, फल फ्रूट, सब्जियां, फल, रोटियां, जितनी भी खाने की चीजें होती है वो हरे डब्बे में, और जितने भी खाने योग्य नहीं होती, प्लास्टिक की बोतलें, शीशे की बोतलें, लोहे की कोई राड, इलेक्ट्रॉनिक कोई उपकरण, वो कौन से? नीले कचरे में। और जो लाल 31L है ना, ये कौन सा है? लाल है। और इसमें कहां रखा जाता है? इसे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या डाला जाता है? जैसे ग्लूकोज की बोतल हो गई, सिरिंज हो गई, प्लास्टिक का कोई भी उपकरण जो अस्पताल में प्रयोग लिया जाता है वो सारे के सारे लाल डब्बे में डाले जाते हैं। और लाल डब्बे को क्या कहा जाता है? 31L कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है, सफेद डब्बा। कौन सा डब्बा आ रहा है दोस्तों? सफेद डब्बा। इस सफेद डब्बे का प्रयोग कब किया जाता है? कहां किया जाता है? वेस्ट डस्टबिन। इसका प्रयोग भी सामान्यतः कहां किया जाता है? हॉस्पिटल में किया जाता है। कहां किया जाता है? हॉस्पिटल में कहा जाता है। सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूं ना तो सफेद वाला डब्बा है ना, उस डब्बे में जो महिलाओं की डिलीवरी होती है
और डिलीवरी के बाद जो कचरा इकट्ठा होता है, डिलीवरी के जो करवाते समय डॉक्टर ने दस्ताने पहन रखे हैं, जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जो सिरिंज का उपयोग करते हैं, वो सारे के सारे कौन से डब्बे में डाले जाते हैं? सफेद डब्बे में डाले जाते हैं। और सफेद डब्बे को क्या कहा जाता है? 86L कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? 86L के इसके नाम से जाना जाता है। मेडिकल वेस्टेज के उपयोग में इसको लिया जाता है। मेडिकल वेस्टेज का मतलब हॉस्पिटलों में जो डिलीवरी होती है उसके बाद जो कचरा होता है, उस कचरे को इसमें डाला जाता है। जैसे MIVM नीडल से, जो भी है आपको ब्लड से जो खून निकलता है ना, वो फिक्स इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज है जो वहां ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी चीजें काम में ली जाती है, वो सारी की सारी कौन से डब्बे में प्रयोग लिया जाता है? किस डब्बे में डाली जाती है? व्हाइट डब्बे में। और व्हाइट डब्बे को क्या कहा जाता है? 86L। सीधा सा है। और एकमात्र डब्बा है जिस पर गांधी जी का चश्मा लगा हुआ है। एकमात्र डब्बा है जिस पर क्या लगा हुआ है? गांधी जी वाला चश्मा लगा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो इस डब्बे पर लगा हुआ है। आपको पता है तो नोटों पर भी, अरे जो नोट होते हैं, नोट, अरे 500 के 1000 के जो नोट होते हैं ना, उन पर भी ये लोगो लगाया हुआ रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा आ गया? पीला कूड़ेदान। अरे दोस्तों, कौन सा कूड़ेदान आ गया? पीला कूड़ेदान। पीला कूड़ेदान क्या होता है? पीला कूड़ेदान का पहले तो कोड क्या है? 44L। क्या है? 44 है। इसका उपयोग किस काम में जाए? मेडिकल कचरे डालने में। मेडिकल कचरे का मतलब है मानव अंग, मानव अंग, मानव के अंग डालने में। जैसे ऑपरेशन के बाद, एक्सीडेंट के बाद कोई भी मानव का अंग टूट जाता है या खंडित हो जाता है, उसका कोई चिप है, कोई खाल काटी गई है, वो सारे के सारे इस 44L में डाला जाता है। इसका उपयोग शरीर के खराब अंग, संक्रमित कपास, पट्टियां, दवाइयां, सूक्ष्म जीव, प्रयुक्त क्या है? डिस्पोजेबल मास्क, यानी जो उपयोग में लिए हुई चीजें, उन सबको इसमें डाला जाता है। और इस येलो डब्बे को क्या कहा जाता है? 44L कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है दोस्तों? 44L कहा जाता है। और लास्ट यानी ब्लैक। अरे कौन सा है? ब्लैक वाला। ब्लैक आ गया। तो ये क्या होता है? 61L। इस ब्लैक को मैं एक ही बात बता दूंगा, सीधे शब्दों में कहूं तो ब्लैक डब्बा होता है, उसमें विस्फोटक सामग्री डाली जाती है। विस्फोटक सामग्री का मतलब क्या हो गया? कोई भी सेल हो गया, कोई भी बैटरी होगी, एक्सपायरी डेट की दवाइयां, मेडिसिन की एक्सपायरी डेट की जो दवाइयां होती है, जिनकी डेट निकल जाती है, वो सारी दवाइयां, इसमें रेडियो संक्रमित पदार्थ, कोई भी रेडियो संक्रमित पदार्थ है, वो सब इसमें डाला जाता है। कौन से? ब्लैक डब्बे में। कौन से? ब्लैक डब्बे में। और ब्लैक डब्बे को क्या कहा जाता है? 61L कहा जाता है। और 61L में क्या कहा जाता है? विस्फोटक। मैं कह दूं विस्फोटक है। विस्फोटक पदार्थ जो भी होते हैं, जैसे बैटरी, जैसे सेल, एक्सपायरी डेट की दवाइयां, ये सारी किसमें डाली जाती है? काले डब्बे में, काला वाला डब्बे में ये चीजें डाली जाती है। तो कंप्लीट हो गए आपके 6 के 6 डब्बे मैंने करवा दिए हैं। पीला कूड़ेदान, सफेद, तो सारे। अब एक बार आप मुझे एक बार बताओ, इनके कोड याद है क्या? जैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट से लिखो, लाल का कोड क्या है, या नंबर से लू क्या? ठीक है। हरा का कोड क्या है ये बताइए। नीला डब्बा है, इसका कोड क्या है ये बताइए। लाल डब्बा है, इसका कोड क्या होगा? लाल डब्बे का इसका कोड भी लिखकर भेजिए। और पीला डब्बा है, इसका कोड भी बताइए। सफेद डब्बा है, इसका कोड भी बताइए। और काला डब्बा है, ये आपके लिए कार्य है। वीडियो आपने पूरी देखी है तो इन सब डब्बों के कोड लिख कर मुझे व्हाट्सएप क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। हर डब्बे का कोड क्या है इसका मुझे व्हाट्सएप करे। जैसे मैं उदाहरण के बता दूं, 36L हरा डब्बा, 52L क्या है? नीला डब्बा। और बाकी के सारे जो डब्बे हैं उनके कोड जो मैंने आपको बता रखे हैं, वो सारे कोड बताने हैं। इससे 12 डब्बों के कोई भी प्रश्न नहीं बनता। मैंने अभी आपसे बात की थी, एक बार फिर से बात करना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों। बात क्या है आप समझ ही गए होंगे। अरे बात क्या है समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो ये देख लीजिए। ये हमारा कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, नगर पालिका के लिए सबसे बेहतरीन कोर्स आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस कोर्स को ऑनलाइन जाकर आप 399 रुपए में खरीद सकते हो। और जैसे मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं वैसे आप पीडीएफ चाहते हो
तो ये पीडीएफ मात्र आपको 99 रुपए मिल सकती है। फिर मैं कहना कि गुरुजी मौका मत दिया, क्योंकि कोर्स कर रखा है मात्र 999 रुपए का कोर्स 399 रुपए में कर रखा है। ऑफलाइन बैच आप लेना चाहते हो तो मात्र 2500 रुपए में ऑफलाइन बैच ले सकते हो, जो 3 दिन का रहेगा। कितने दिन का रहेगा? 3 दिन का। 3 दिन में आपका रहना भी रहेगा, इसमें खाना भी रहेगा और ट्रेड टेस्ट भी रहेगा और इंटरव्यू भी रहेगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये आपका चैनल है। कल फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित होने वाला हूं। तो रोज आपको डेली, मैंने एक वादा किया था मगर मैं बीमार हो गया था बीच में, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा, डेली का एक ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू का बेहतरीन वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले कि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद साथियों।